नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे NCF 2005 के बारे में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे मैंने पूरा रिटेन है, आप सभी को हैंड रिटेन आपको मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे। देखिए NCF जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे, ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लेंगे। सबसे पहले आप NCF का फुल फॉर्म याद कर लीजिए कि NCF का फुल फॉर्म पूछेगा आप सभी से कि NCF का फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा बोलेंगे। और यह जो है किसके द्वारा जो है तैयार किया गया दस्तावेज है, तो आपको बता दें कि यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम बदल के 2020 में क्या हो गया है, शिक्षा मंत्रालय हो गया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, कि पहल पर NCERT द्वारा तैयार किया गया नवीनतम दस्तावेज है। NCF 2005 जब बना था तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था, यहाँ याद रख लीजिएगा। इसका थीम क्या था, तो लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब शिक्षा बिना बोझ के, इसका जो थीम था वह याद रख लेंगे। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति NCF 2005 की उत्पत्ति जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता की संस्कृति नामक निबंध से हुई थी, इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में कितनी बार NCF मतलब न्यू दस्तावेज जो आप सभी का जो स्टडी से रिलेटेड जो है आपके राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा की जो दस्तावेज है कितनी बार आ चुकी है, तो देखिएगा 1975, 1988, 2000, 2005 जो है चौथी बार जो है ये आई, और अब आई है 2020 में, ठीक है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग, आगे देखेंगे। उद्देश्य क्या थी, यहाँ ध्यान रखेंगे। तो बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। मुख्य उद्देश्य अगर बात करें क्या है NCF 2005 की, तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना एवं उन्हें स्कूली शिक्षा को जो है बाहरी शिक्षा से जोड़ना, ठीक है। और सेकेंड रीज़न देखेंगे कि बालक के जो है मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है NCF 2005। और NCF 2005 जो है नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि विकसित करना, इसका जो है NCF 2005 के तहत यह योजना है, ठीक है। इसकी सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत तो क्या था, NCF 2005 का जो सिद्धांत है वह क्या है कि ज्ञान को बाहर से जोड़ा जाए, मतलब स्कूली शिक्षा ना रहे। तो जैसे कि आप लोग आजकल देखते हैं कि प्रैक्टिकली चीज़ें बहुत कराई जाती है। आप स्कूल में जितना पढ़ाया जाता है उसको अगर आप बच्चों को बाहरी ज्ञान से जोड़ के बताएंगे, पढ़ाएंगे, तो वो उन्हें ज़्यादा समझ में आएगी। रटने की प्रणाली खत्म की जाए, बिल्कुल। ये जो बच्चे रट के तैयार करते हैं वो कितने समय तक रहती है, ज़्यादा समय तक नहीं रहती, आपको पता है कि ये प्रणाली खत्म की जाए। पाठ्य पुस्तक पर शिक्षा केंद्रित ना हो, केवल पाठ्य पुस्तक पे नहीं कि जितना पुस्तक में दिया हुआ है उतना ही बच्चों को पढ़ाया जाए, उससे आगे नहीं। तो बिल्कुल जैसे कि कहा गया ना कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। नेक्स्ट है कि कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इन्हें जो है लचीला बनाया जाए, ठीक है। और अगला देखेंगे हम लोग क्या है, राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, यह मेन उद्देश्य है, मेन सिद्धांत। आगे देखेंगे कि NCF 2005 के तहत जो है NCF 2005 के तहत सभी भाषा, यानी जो 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं, कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, उसमें अनुवाद किया गया है, ठीक है। और यहाँ बात करें कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है कि देखिए आपसे एग्जाम में जो पूछता है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपसे पूछेगा क्वेश्चन। रटन तो प्रणाली को खत्म किया जाए, रटने की प्रणाली को खत्म किया जाए। ज्ञान को जो है स्कूली शिक्षा के अलावा बाहरी शिक्षा से जोड़ा जाए, ठीक है। और जो शिक्षा है वो केवल पुस्तक तक सीमित ना रहे, पुस्तक से आगे तक जाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम अब नेक्स्ट बात करेंगे 2020 की जो आई है, इस पर चर्चा करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करेंगे, जिसको NEP 2020 बोलेंगे, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि यह जारी कब हुआ, तो NEP 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। और NEP जो है सबसे पहले 1968 में आए। अगर हम बात करें, अगर पूछता है क्वेश्चन में आप सभी से कि सबसे पहले कब आया, नई जो ये शिक्षा नीति है कब सबसे पहले कब आया, तो 1968 में आया। सन 1986 में जो है पहली बार जो है इस जो शिक्षा नीति है इसमें परिवर्तन किया गया 1986 में। तो यह क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार कब हुआ था इसमें बदलाव, इसमें परिवर्तन, तो 1986 में आया। कब, 1968 में। ध्यान रखेंगे 6-8 को जस्ट अपोजिट कर दीजिए, 8-6 कर दीजिए। देखिए आपका क्लियर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो NEP 2020 के अंतर्गत जो है
मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग एनसीएफ 2005 में बताया। तो जो ये न्यू ये 2020 वाली जो शिक्षा नीति है, यह जो है 1986 के बाद तीसरी परिवर्तन हो जाएगी, दूसरी जो है परिवर्तन होगी और 3 बार हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो यह नीति है किसकी अध्यक्षता के समिति की रिपोर्ट के पर आधारित, तो बात करें तो यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन यानी डॉक्टर कृष्णमूर्ति कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति का रिपोर्ट आधारित है, ठीक है। समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? ये है कि जो NEP 2020 के अंतर्गत जो है मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और अभी अभी मैंने बताया कि यह नीति जो है अंतरिक्ष के वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति के रिपोर्ट पर आधारित है। NEP 2020 के तहत जो है केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके इसमें क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये आ रहा है NEP 2020 से। तो जो देश की GDP है, GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है NEP 2020 के तहत, ठीक है। ध्यान रखेंगे शिक्षा क्षेत्र पर जो है देश की GDP का कितने परसेंट? 6% के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। NEP 2020 के तहत वर्तमान में जो है सक्रिय जो शैक्षिक मॉडल है 10+2 के जगह पे क्या हो गया है? शैक्षिक पाठ्यक्रम। ये बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। मतलब आपकी ये जो शैक्षिक मॉडल है कैसी होगी? 5+3+3+4, इसको याद रखेंगे। NEP 2020 की थीम की बात करें तो थीम क्या है? तो एजुकेशन एंड लर्निंग, शिक्षा और सीखना, ठीक है, पर पुनः ध्यान आकर्षित करना, ठीक है। एजुकेशन एंड लर्निंग, ठीक है, पर पुनः ध्यान आकर्षित करना, यह NEP 2020 का थीम है, ठीक है। इसके पहले क्या था? NCF 2005 में क्या था? लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है, शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है NEP 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात GER को 100% लक्ष्य का मतलब लाने का लक्ष्य रखा गया है। कब? कितने अंतर में? 2020 के जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि तहत वर्ष कितने का अंतर है, तो 10 साल का। कब तक? 2030 तक। और सबसे बड़ी बात करें कि NEP 2020 एक क्वेश्चन और बनता है आप सभी का, कितने साल बाद ये चेंज हो रहे हैं, न्यू परिवर्तन हुए हैं? तो 1986 के बाद यह 34 साल बाद जो है नया परिवर्तन है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इससे क्वेश्चन बनेंगे, तो आप लोग इसको याद रख लेंगे कि क्या क्या मैंने बताया। ओके, एक बार फिर से देख लेंगे, आपसे पूछेगा तो बता देंगे आप सभी लोग अच्छे तरीके से। सबसे ज़्यादा जो पूछ रहा है उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्लियर? अच्छा, ये मिस हो गया आई थिंक। प्राइमरी एजुकेशन ऑफ इंडिया NEP 2020 में कक्षा 5 तक के शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है, ठीक है, अपनाने पर बल दिया गया है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्री स्कूल, बाल वाटिका या आंगनवाड़ी के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल। 6 से 8 वर्ष के बच्चों को प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 और कक्षा 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से एक बार देख के तभी जाइएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। तब तक के जुड़े रहिए।